हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कैटिनेशन एकेडमी। और मैं आपको पढ़ा रहा था एक चैप्टर जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज का हमारा टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं मेरा टाइम गवाए हुए, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड ये समझिएगा। याद है मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, क्योंकि वो ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना वो कंप्लीटली लूज करता है, तो वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो बनते हैं कौन से बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, तो भाई कोई भी कंपाउंड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन इसलिए करता है ताकि वो अपने आप के नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, अटेन कर ले, ऑब्टेन कर ले, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। The bonds formed by the mutual sharing of electrons to attain कौन सा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड्स की। और इस तरह से जो कंपाउंड्स एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड अब जिसमें कंपाउंड बनते हैं आर कॉल्ड, अब ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेटा कोवैलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो भाई ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो मान के चलो कि ये पूछी जानी ही है, ये मान के चलना आप। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग कैसे हो रही है। तो फर्स्ट मैं ले लेता हूँ H2। अब हम 3 एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1, यही होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को कितना, अब भाई हाइड्रोजन को अपने नियर बाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो एटलीस्ट उसको अपना डुप्लेट पूरा करना है। डुप्लेट मतलब जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि यहाँ कंडीशन से डुप्लेट की आती है। ठीक है, उसके बाद फिर सारे के सारे क्या होते हैं नोबल गैसेज में, ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल होता है उसको ऑक्टेट बोलते हैं अपन। ठीक, तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये पड़ोसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहते हैं भैया एक काम करते हैं, हम शेयर कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और जब शेयर करते हैं तो भाई ये बनता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा बॉन्ड कैसे बनना। देखो, जब भी सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा एक बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब भी बीच में इनके 2 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कुछ इस तरह की बात करूं, तो देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर मैं यहीं पर 6 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे, तो उसके बीच में 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन और हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन में क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या था बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है ये, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक ही तो है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको O2। क्या लिया बेटा हमने, O2 का। अब ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बताओ क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8,
दैट इज 2 6। अब इसको अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। तो देखो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। देखो एक बात याद रखना भाई, पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कैसे भी इलेक्ट्रॉन भर देते हैं और फिर ऐसे टेढ़े बेढ़े लकीर बना बनू, मतलब ऐसे देखना, ऐसे ऐसे सर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है ऐसे। अरे भैया ये नहीं करना है, एग्जामिनर को ऐसा डायग्राम बनाओ, एटलीस्ट कम से कम शेयरिंग दिखाओ जहाँ पे उसको समझ में आए कि हाँ यार कुछ ढंग से बच्चे ने किया। नो डाउट आपको आता है बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा आपको नहीं आता, आप कर लोगे, बट आप ये बताओ ये ऐसे टेढ़े बेढ़े सांप सीढ़ी खेल रहे हो एग्जामिनर के साथ, तो उसका तो दिमाग खराब होगा ना यार। तो आप क्या करो, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी हो उनको सबसे पहले आमने सामने दिखाना शुरू कर दो, ताकि वो ईजिली शेयर में दिखेगा। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, मैंने 2 इसके शेयर कर दिए, तो इसके पास हो गया 8। सेम इसने भी यही किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो इसके पास भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स का हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमारे पास जो बॉन्ड बना, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड का। क्या हो गया, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब ट्रिपल वाले का देख लेते हैं। तो ट्रिपल के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा नाइट्रोजन का, N2 का। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 7। तो आउट ऑफ वो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 5। कितने हो जाएंगे, 2 5। 2 5 हो गया, तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है मैंने क्या बोला, उनको कर दो आमने सामने, है ना, बाकी के 2 यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका आउट ऑफ वो शेल के 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से शेयर किया, ठीक है। तो अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स की होने की वजह से कितने का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, 3। तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए, 3। तो अब ये एग्जाम्पल हो गया आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का। इसका हो गया ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। अब जल्दी से आप करिएगा CH4 के केस में करिएगा। अब अलग अलग, चलो मैं CH4 का बता देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कितने हो गए, 2 4। अब कितने हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है इसको, 4 हाइड्रोजन। देखो CH4 है ना, क्योंकि तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताता हूँ मैं। अपन नॉर्मल बनाते हैं, अभी 3D की अपन ज़रूरत नहीं फील कर रहे, क्योंकि 3D तो अलग कंडीशन है, वो तो टेट्राहेड्रल नेचर बताने के लिए बताया था। डायरेक्टली ऐसे करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड नहीं बनाना, हमको क्या करना है, 4 कॉर्नर्स पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देना है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब भाई हाइड्रोजन ने कैसे शेयर किया, देखो ये हाइड्रोजन सबसे पहले तो ये लेके अपना डुप्लेट पूरा करेगा, ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा, ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा, और ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा। बचा कौन है, कार्बन। कार्बन ने भी क्या करना है, सबका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना। तो यहाँ से इसका उठाया, यहाँ से इसका उठाया, यहाँ से इसका उठाया, और यहाँ से इसका उठाया, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसका, वो क्या बनेगा, कार्बन H, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये कर देखा है कोवैलेंट बॉन्ड में। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन मतलब हर इलेक्ट्रॉन को आपने क्या डॉट से रिप्रेजेंट किया है, डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है भाई। एक और कंपाउंड कर लेते हैं, बना लेते हैं हम। मेरे को क्या दिया है, क्या ले लें हम, NH3 ले लेते, चलिए अमोनिया ले लेते हैं, ठीक है। अब अमोनिया में क्या है भाई, ये नाइट्रोजन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये मैंने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया। तो बस कितना आसान काम है, कर दो शेयरिंग। अगर फिर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा किया, पहले डुप्लेट पूरा करा,
ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या था, 5 थे, 3 से ये शेयर कर लिए थे, यहाँ से गया और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, बट होता क्या है पता है आपको, नाइट्रोजन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दो, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, इसको अपन बोलते हैं बेटा लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है उसको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब लोन पेयर क्या करते हैं, और यहाँ पर जो बॉन्ड बना है इसके बीच में, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। कौन सा पेयर, बॉन्ड पेयर। और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर को मैं शॉर्ट में LP से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को हायर ले जा रहा हूँ समझाने के लिए आपको। तो लोन पेयर जो होते हैं इनका जो रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर पर वो ज़्यादा होता है। तो जनरली अभी मेरे को क्या दिख रहा है, दोनों नाइट्रोजन पे ऐसे ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बट ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर का उसको धकेलेंगे, बोलेंगे चल भाग यहाँ से, नहीं खड़ा होना तेरे को। ठीक है, तो लोन पेयर ऐसे खड़ा हो गया तो वो क्या करेगा, उसको रिपल्शन देगा। रिपल्शन देगा तो वो थोड़े से क्या कर जाएगा, मूव हो जाएगा। मतलब अभी ऐसे थे, वो क्या हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर इसका फॉर्मेशन होगा, इसका NH3 का, वो कुछ इस तरह का होगा बेटा। इस तरह का। ठीक है, तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो ये भी आपको अगर दिख रहा होगा, इसको मैं ऐसे अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो ये भी जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। बाकी का आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सारे कंपाउंड है। आप कार्बन डाइऑक्साइड की, चलो मैं कुछ दे ही देता हूँ, आप घर पे जिसको करिएगा। मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कुछ होमवर्क है आपका। आप पहला ट्राई करिएगा CO2 का, है ना, दूसरा ट्राई करिएगा आप SO2 का, है ना। हालांकि इसमें सब शेयरिंग होगी, चलो SO2 की जगह में थोड़ा सा क्या दे देता हूँ, F2 का करिएगा। ठीक है, Cl2 का करिएगा। ठीक है, F2Cl2 का करिएगा। NH3 का तो आपने कर ही लिया है, F2Cl2। और कहाँ लेकर जाऊँ मैं आपको, चलो यही 3 कर लो। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको और कंपाउंड बता दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो मेरा व्हाट्सअप चैनल ऑलरेडी मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, ताकि अगर किसी के डाउट्स है तो आप वो डाउट्स उसको आ सको। और कुछ बच्चे जो व्हाट्सअप पर, जो कि नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट टेलीग्राम पर अगर आप केमोफ्लेम सर्च करेंगे या कैटिनेशन एकेडमी सर्च करेंगे तो दोनों ही मेरे ऑलरेडी वहाँ पर क्या है, पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर। तो वहाँ पर आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर आपको किसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस अवेलेबल हूँ मैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स को आप एक बार अच्छे समझिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। फिर उसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।